नमस्कार। तो आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौल। आपको बता दें कर हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार से बड़ा देखने के लिए जो बदलाव मिल रहा है, यहाँ पर इनेलो बसपा का गठबंधन है। इस गठबंधन में बड़ी खूबी नज़र आ रही है। कल जो सभा होने वाली है वो होगी पृथला में। पृथला में विधानसभा का बड़ा चुनाव है। इसको देख के लग रहा है कि पृथला पहले से बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है और एक मजबूत सीट मानी जा रही है। तमाम तैयारियों को लेकर आज क्या है इसका हाल, रात का 11 बजने वाला है और तैयारियां लगातार जारी हैं। हमारे पीछे आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि हमारे पीछे जो मंच तैयार हो रहा है वो मंच के बावजूद इधर उधर देखते हो डी में हम खड़े हुए हैं और डी के बाद इधर को देखेंगे, यहाँ से पूरी पीछे तैयारी है, कुर्सियाँ लग चुकी हैं और कल यहाँ कई हज़ारों की जनसंख्या में लोग पहुँचने वाले हैं और यहाँ से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती संबोधन करने वाली हैं। यह गठबंधन की रैली है और इसमें चौटाला जी की पार्टी INLD यानी इनेलो ये भी इसमें शिरकत कर रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन है और दोनों का ही हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिल सकता है। तो कल क्या होगा ये तो उसी समय बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ जुड़िए इस रिपोर्ट में क्या कुछ तैयारियां हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं आज मंच पर और इस मंच से कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यहां से संबोधन करने वाली हैं। ये जो मेरे पीछे है जो लगा हुआ है, इस वाले से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी इस डाइस से भाषण देने वाली हैं। ये जो डाइस है, इस डाइस से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भाषण देंगी, वहीं दूसरी डाइस से संबोधन किया जाएगा। और ये जो मंच बना हुआ है बेहद ही खूबसूरत बसपा इनेलो गठबंधन का ये मंच है, देख सकते हैं। नीचे बसपा का जो वाइट कलर है, उसके बाद हरा कलर है, उसके बाद नीला है और उसके बाद फिर से वाइट है। जिस प्रकार से बसपा में जो हरा रंग जुड़ गया है उसको भी लगातार देखा जा रहा है। पहले 3 होती थी और अब 4 कलर से देखी जा रही है। तो हमारे साथ अन्य कार्यकर्ता जो बसपा के हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या नाम है आपका? दशरथ जी। आपको क्या पद है यहाँ बसपा का? यहाँ देखभाल का है। आपके पास ही है? हाँ। तो कल बहन जी आ रही हैं, कितनी भीड़ हो सकती है? यहाँ अनगिनती लोग होंगे, अनगिनती भीड़ होगी, कोई समार नहीं होगी भीड़ की। वे ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा। अच्छा। इतनी भीड़ होगी। पृथला को बसपा पहले जीत चुकी है, क्या इस बार जीत पाएगी? हाँ बिल्कुल, पूरा चांस है, फुल सहयोग है। इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसा समझ रहे हैं? बसपा को पहले तो कभी वोट नहीं दिया है, इस बार क्या वोट दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल देंगे इस बार वोट। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं क्षेत्र के जहाँ पर लोगों की मांग और डिमांड अलग अलग है? जहाँ एक तरफ दुष्यंत चौटाला लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी दमदारी से लगे हुए हैं। किसके खाते में ये सीट जाने वाली है? ये मायावती के खाते में सीट जाएगी। अच्छा। हाँ, बहुजन समाज पार्टी से। और हम भी बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और हम तो शुरू से ही पहले से ही लगे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ, इसी के साथ जुड़े हैं और जब तक जिएंगे जब इसी के साथ जुड़े रहेंगे हम। चलिए और तमाम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर अन्य नेतागण भी मौजूद हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का कल क्या कुछ रहने वाला है और बहुजन समाज पार्टी कल क्या कुछ करने वाली है, तो हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे नेताजी, कल का जो माहौल बनने वाला है, कल कितना क्राउड यहाँ पर सामने खड़ा होगा, कितनी जनता पहुँचने वाली है और क्या क्या अभी तैयारी पूरी हो गई है और क्या क्या बाकी रह गया है? यहाँ हजारों की तादाद में लोग, जो रैली ग्राउंड है उसमें उसको साथ में ऐसे अटूट भीड़ आएगी कि यहाँ ये छोटा पड़ जाएगा ग्राउंड। और इतना हम लोगों ने संगठन के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से, बसपा इनेलो के गठबंधन के माध्यम से दोनों के संगठन के लोग, उनके समर्थक लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये गांव बघोला है, ये हमारे वशिष्ठों का गांव है। इसमें से हज़ारों की तादाद में देवली गांव है, ततारपुर गांव है और हमारा जटौला है और ये हमारा पृथला जो यहाँ विधानसभा जिसके नाम से है, उसमें से लोग, हज़ारों लोग रोड पर चल करके 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर झंडा और अपना बैनर पटका लेकर आएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद और मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब अमर रहें भारतीय संविधान के पक्ष में, बहन कुमारी मायावती उनके समर्थन में हैं, सर्व समाज के सम्मान में, बहन कुमारी मायावती सम्मान में। तो ये नारे लगा कर आएंगे
और बहन जी को सुनने के लिए लोग लखनऊ जाते हैं, लोग दिल्ली जाते हैं, और यहाँ तो हमारे घर में बहन जी आ रही हैं, हमारी मेहमान आए हैं, हम अपनी बहन को अपनी यहाँ सौगात देने जा रहे हैं। हम तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा करके बहन जी के सामने उनको जो है ये एहसास कराना जानते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी ने 2014 में ये इंडिपेंडेंट सीट जीती है। यहाँ हम जो इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, किसी से गठबंधन नहीं था, लेकिन आज तो गठबंधन है। गठबंधन के भाई हमारे साथ हैं, संगठन के लोग, तो वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी अलग दी है। वो संगठन के लोग आए, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हैं, जिले के हैं, विधानसभा के लोग, महिला टीम है, और वो कल देखेंगे महिलाओं की अलग टीम दिखाई देगी तो बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता एकदम खुश हो जाएंगी। और यहाँ हम तो उनको ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को भीड़ के माध्यम से और हम बहन जी को सौगात देंगे, और बहन जी हमें आदेश देकर जाएंगी, जिम्मेदारी लगा कर जाएंगी, और यहाँ गठबंधन की सरकार बसपा की बनेगी, और यहाँ आदरणीय अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। पंडित जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, सुरेंद्र जी, खासकर बात करें ब्राह्मण समाज की, तो इनको जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो अपना कोर वोटर मानता है। क्या इस बार बसपा को, इनेलो को, बीजेपी को त्याग कर बसपा इनेलो के खाते में ये पूरी तरह से वोट करेगा? जी, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पहले से हमारा 3 बार हमारा ये ब्राह्मण समाज को, ये जब से प्रथला अस्तित्व में आई है, जब से हमारा यहाँ ब्राह्मण चेहरा जो है यहाँ हमारा कैंडिडेट रहा है। 2009 में हमने जो है ब्राह्मण समाज को कैंडिडेट बनाया, मात्र हम 3100 वोट से हारे। 2014 में ब्राह्मण समाज को कैंडिडेट बनाया और हम जीते, और चंडीगढ़ में हमारी 1 सीट जीती। और उसके बाद 2019 में हमने भाई सुरेंद्र वशिष्ठ को, जो आनंद फानन में जो इनको जो चुनाव लड़ाया, उस टाइम स्थिति अलग हो गई, लेकिन ये 5.5 साल से लगातार भाईचारा बना करके और सर्व समाज में गरीब मजदूर के बीच में गए। इन्होंने जो हमारी बसपा को, जो हमारी जो गरीबों की झोंपड़ी को जो लात मार के गया, और उसी टाइम हमने अपने एक ब्राह्मण भाई को इसमें पार्टी में अपना परिवार मान के शामिल किया, और उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर लिया। आज तो गठबंधन हो गया इनेलो के साथ में। आज हम तो एक तरफ तो जो है हम लोग हैं गठबंधन के लोग, और एक तरफ जो सारी पार्टियां एक तरफ हैं। आपको यह भी मालूम है कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला है और एक तरफ जहाँ हुड्डा, और वहाँ तीसरी तरफ अपने चौटाला जो अभय चौटाला हैं। तो 3 एक बड़े चेहरे हैं जाट समाज के। क्या लगता है जाट समाज किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव कर सकता है? उनका जो है एक इंडिपेंडेंट भी उनके कैंडिडेट हैं, उनके जो कांग्रेस के भी उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन बहुजन जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो ताऊ देवीलाल मान्य ओम प्रकाश चौटाला को अपना मसीहा मानते हैं। जैसे उन्होंने पेंशन का यहाँ सबसे पहले 100 रुपये की पेंशन लगाई, आज वो 3000 रुपये की हमारे बुजुर्गों को जो मिल रही है। तो गठबंधन की सरकार ने कहा कि हम जो सत्ता में आएंगे तो 3000 वाली पेंशन 7500 करेंगे किसानों के लिए और मजदूर के लिए 100 गज का प्लाट, और उसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करेंगे, गरीब के घर में एक नौकरी देंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती माननीय आकाश आनंद जी के बीच में जो पैक्ट हुआ है दोनों पार्टियों का, और उसके साथ साथ जो हम गरीब के घर में, जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ के जो पट्टे आवंटित किए हमारे सर्व समाज के लोगों को, वो गरीब लोगों को वहाँ किसान का दर्जा दे दिया। और यहाँ भी जो 100 गज का प्लाट दे करके उसको बनाने का काम सरकार करेगी, और घर में जो है गरीब ज़रूरतमंद बुजुर्गों को, बहनों को 1100 रुपये मासिक उनके उसकी रसोई चलाने के लिए एक सिलेंडर सरकार की तरफ से, आम जो सिलेंडर है उसको 500 रुपये का करेंगे। और फैमिली आईडी है जिसमें एक छोटी मोटी शब्द की गलती हो जाती है, CSC सेंटर और जिला सचिवालय के चक्कर काट के गरीब मजदूर आदमी वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए राशन कार्ड पे ही एक मेन आईडी मानी जाएगी, उसको राशन कार्ड पे लेकर आएंगे। बीजेपी भी तमाम स्कीम लेकर आई है, तमाम केंद्र की सरकारों की घोषणा है, राज्य सरकारों की भी घोषणा है, और इसके मुकाबले बसपा इनेलो क्या देने वाली है किसानों को, मजदूरों को? बसपा इनेलो जो कहती है वही करती है। पहली बात तो ये है कि बसपा कोई भी घोषणा पत्र अपने लोकसभा विधानसभा में जारी नहीं करती, लेकिन ये गठबंधन जो हुआ अटूट गठबंधन है। 1998 में ये गठबंधन हुआ था, और हरियाणा में 5 लोकसभा जीती थी, जिसमें अमन कुमार नागरा जो प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अम्बाला से जीते थे बहुत बड़े मार्जिन से, और 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल में आई। सेंटर में सरकार में गए, और जो हमारे SC ST OBC के जो बिल हैं उसमें कुछ बिल आए पास हुए और कुछ बिल आधे अधूरे रह गए, ऐसा मेरा मानना है। आधे हरियाणा पर फतेह किया था, और ये गठबंधन हुआ अटूट गठबंधन है, विश्वसनीय। किसान और मजदूर के बीच में पूर्व काल में भी जो गठबंधन रहा है वो
वो चला है लंबा, तो ये गठबंधन चलेगा और ये गठबंधन सरकार बनाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती को जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्लानिंग की है, इसी तरह से बहन जी के आदेश पर यहाँ सरकार चलेगी और गरीबों का, कमज़ोरों का और मतलब कर्मचारियों का और बेसहारों का, छोटे किसान, छोटे व्यापारी का यहाँ अमन चैन सुख शांति आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी लगातार संविधान लेकर घूम रहे हैं, बोल रहे बीजेपी आगे तो संविधान खत्म कर देगी, अन्य लोग आएंगे संविधान को बचा नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस संविधान को बचाने का काम करेगी, ऐसा कहना है उनका। आप क्या मानते हैं? अभी 2.5-3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बैठ करके ये आपस में पैक्ट किया, फैसला किया कि बीजेपी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने कहा कि हम आरक्षण ख़त्म करेंगे और पूरे देश में प्रचार किया गया कि भाई हाँ तो संविधान बदल जाएगा अगर बीजेपी को रोकना है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोगों ने संविधान को लेकर और बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर पूरे देश में प्रचार रोड शो निकाले और उनके साथ में लोगों ने लगा कि ये संविधान बचाने वाले हैं और हम बसपा को तो बाद में देख लेंगे। तो इसलिए आज जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, जब यहाँ लोकसभा की गिनती आई, सुबह 4 तारीख को गिनती हुई, तो रात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, इस देश के पहले नंबर के बैलेंट व्यक्ति, ऐसे समाज सुधारक, ऐसे राजनीतिक, ऐसे एजुकेटेड, ऐसे बैलेंट व्यक्ति जिसकी पत्थर की मूर्ति कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट से उठाकर पता ना कहाँ लगा दी और उसके बाद कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। जो एक पत्थर की मूर्ति को नहीं बचा सकते वो संविधान कैसे बचाएंगे? तो आज पूरा ये बिल्कुल साफ हो गया। ये बिल्कुल पूरा दलित समाज, पूरा मतलब SC ST OBC के लोग और ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी 1 महीने पहले ही फैसला आया कि जो वर्गीकरण का मामला था, बहन जी ने 4 तारीख और 10 तारीख को, 4 तारीख को ट्वीट किया, 10 तारीख को कॉन्फ्रेंस बुला करके कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो SC ST OBC का जो ये वर्गीकरण का मामला है, तो बहन जी ने कहा अब पत्रकारों के साथ में और वो फैसला वापस ले लिया गया और स्टेटों के ऊपर छोड़ दिया गया और वापस हो गया। पूरे देश में ब्लॉक और ज़िले पे बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे और हाथी के निशान वाले हज़ारों लोगों ने ये माननीय हमारी राष्ट्रपति महामहिम के नाम जो ज्ञापन सौंपा और ये मामला वापस हो गया। आज पूरे देश में अगर कोई इस देश के SC ST OBC दबे कुचले लोगों की अगर कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और पूर्व में उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री, दलित की बेटी, आयरन लेडी और 8 विश्व शक्ति महिलाओं में अपना नाम दर्ज कराने वाली हमारे बहुजनों की आन बान साथ और जिंदा देवी कल दर्शन करने के लिए हज़ारों लोग, महिला, बच्चे और पुराने नए सभी कार्यकर्ता आएंगे और बहन जी को यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो लगातार बने रही वार्डल एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। नेताजी ने बात बताई है, इस प्रकार से तमाम लोग, जो तमाम नेता हैं, कई लालच दे रहे हैं। बसपा इनेलो का एक नया जो गठबंधन तो पहले भी हो चुके हैं, बसपा यहाँ पर पहले से चुनाव जीत चुकी है, प्रथला बसपा की एक मजबूत सीट मानी जाती है। तो कल का कल बताया जाएगा आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस और मैं हूँ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।